जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग समझने वाले हैं कि बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक कि किस तरह से बालक का दिमाग जो है उसके सामाजिक विकास और सामाजिक व्यवहार से बदलता है। तो चलिए उसी पर हम आज चर्चा करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हमारे घर में बालक को व्यवहार किया जाए कि वो आगे की ओर बढ़े, न कि पीछे की ओर। तो चलिए समझते हैं। कहा जाता है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में क्रो ने लिखा है कि विभिन्न कारक मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। वंशागत नाड़ी मंडल की रचना संभावित विकास की गति और सीमा को निश्चित करती है। कुछ अन्य भौतिक दशाएं या व्यक्तिगत और वातावरण संबंधी कारक मानसिक प्रगति को तीव्र या मंद कर सकते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक इस प्रकार हैं। जैसे पहला में है वंशानुक्रम। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि बालकों को वंशानुक्रम में से मानसिक गुण और योग्यताएं प्राप्त होती हैं। इस संबंध में गेट्स तथा अन्य का कहना है किसी व्यक्ति का उससे अधिक विकास नहीं हो सकता जितना कि उसका वंशानुक्रम संभव बनाता है। परिवार का वातावरण क्या है, इस पर निर्भर करता है। बालक के मानसिक विकास को परिवार का वातावरण बहुत प्रभावित करता है। बालक परिवार के वातावरण के अनुसार ही भाषा, बोलने का ढंग आदि सीखता है। जिन परिवारों में बालक के पढ़ने लिखने पर ध्यान दिया जाता है, वातावरण शांत और रचनात्मक होता है। बालकों के मानसिक अभ्यास के लिए तरह तरह के गेम तथा उपकरण उपलब्ध होते हैं। वहाँ मानसिक स्वास्थ्य का विकास उत्तम ढंग से होता है। जिन परिवारों के सदस्य आपस में सौहार्द से नहीं रहते, एक दूसरे के लिए अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहाँ बालक का मानसिक विकास वांछित दिशा में नहीं होता है। अब चलिए समझते हैं परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। उच्च सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से आने वाले बालक का मानसिक विकास निम्न सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति वाले बालक से अधिक अच्छा होता है। इसका कारण यह है कि प्रथम प्रकार की स्थिति से आने वाले बालक को सभी साधन, सुविधाएं एवं अवसर प्राप्त होते हैं। बालक के स्वास्थ्य पर क्या निर्भर करता है, उसके बारे में देखते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध होता है। प्राचीन काल से ही स्वीकार किया जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। शारीरिक दृष्टि से सबल तथा स्वस्थ बालक प्रायः निर्बल और अस्वस्थ बालक की अपेक्षा अपनी मानसिक क्षमताओं को अधिक अच्छे ढंग से विकसित कर लेता है। अब देखिए बालक पर जो है माता पिता की शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। अशिक्षित माता पिता की अपेक्षा शिक्षित माता पिता का बालक के मानसिक विकास पर कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। स्ट्राइन के अनुसार माता पिता की शिक्षा बच्चों की मानसिक योग्यताओं से निश्चित रूप से संबंधित है। अब चलिए बालक की शिक्षा पर विचार करते हैं। बालकों के मानसिक विकास में विद्यालय की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक अच्छा विद्यालय बालकों की मानसिक विकास के
पूर्व अवसर प्रदान करता है, जिससे बालकों की मानसिक शक्तियों का अधिकतम विकास हो सके। वह बालक की रुचि और आवश्यकता के अनुरूप विविध पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करता है, जिससे कि बालक उन क्रियाओं में भाग ले सके और उनका उत्तम मानसिक विकास संभव हो सके। बालक पर अध्यापक का क्या प्रभाव पड़ता है, उसको समझते हैं। बालक के मानसिक विकास पर अध्यापक का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि कहा गया है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। इसमें अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य शिक्षा की क्रिया चलती है। अतः अध्यापक को बालक के प्रति स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए तथा उपयुक्त शिक्षण विधि तथा सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। समाज क्या है, बालक पर समाज का प्रभाव क्या पड़ता है, उसको समझते हैं। बालक किन्हीं न किन्हीं समाज का सदस्य होता है। उसके मानसिक विकास को उसका समाज काफी प्रभावित करता है। यदि समाज अपने भावी नागरिकों के लिए अच्छे विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय तथा मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करता है, तो बालकों का मानसिक विकास स्वाभाविक ढंग से निरंतर होता रहता है। इन सुविधाओं के अभाव में बालकों के मानसिक विकास की गति, दिशा तथा सीमा प्रायः संकुचित हो जाती है। तो चलिए हम लोग समझे हैं कि मानसिक विकास पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसके कुछ कारक को हम लोग आज समझें। फिर समझेंगे कि समाज में उसका बालक पर क्या असर पड़ता है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे।